आज भारत फूड चेक सर्टिफिकेशन असेसमेंट के लिए हमने टेस्ट किया है वीओलिव पीक वे आइसोलेट। ये प्रोडक्ट एक प्रीमियम वे आइसोलेट कैटेगरी में आता है और मार्केट में इसका प्राइस आज की डेट में लगभग 3500 रुपए के आसपास है। इंटरेस्टिंग बात यह है, इसी प्राइस रेंज में आपको ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड, अवतार आइसोरिच और कई एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल ब्रांड्स भी मिल जाते हैं। तो ऑब्वियस सवाल है, क्या ये प्रोडक्ट उन ब्रांड्स के साथ कंपीट कर सकता है या सिर्फ एक और मार्केटिंग क्लेम है? इसका जवाब देने के लिए हमने इस प्रोडक्ट को मार्केट से एनोनिमसली परचेज किया, इंडिपेंडेंट NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी में भेजा टेस्टिंग के लिए और इवैल्यूएट किया भारत फूड चेक के स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क के बेसिस पर, यानी प्रोटीन एक्यूरेसी, अमीनो एसिड प्रोफाइल, हेवी मेटल्स, इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी, लेबल की ट्रांसपेरेंसी, यूजर एक्सपीरियंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वैल्यू फॉर मनी। और इसी बेसिस पर डिसाइड होगा क्या ये प्रोडक्ट भारत फूड चेक सर्टिफिकेशन डिजर्व करता है या नहीं। सबसे पहले प्रोडक्ट को समझते हैं। ये कोई बिगिनर प्रोटीन नहीं है, ये एक प्रॉपर वे आइसोलेट प्रोडक्ट है। लेबल के अकॉर्डिंग पर सर्विंग मिलता है 27 ग्राम प्रोटीन, 5.4 ग्राम BCAA, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड नो एडेड शुगर। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट भी काफी सिंपल है। प्राइमरी इंग्रेडिएंट है वे प्रोटीन आइसोलेट, उसके बाद कोकोआ, फ्लेवर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और सुक्रोलोस। यानी पेपर पर फॉर्मुलेशन काफी क्लीन नजर आती है। लेबल देखकर कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आई, स्टार्टिंग विद पॉजिटिव पॉइंट्स। सिंगल प्रोटीन सोर्स, वे आइसोलेट इज लिस्टेड फर्स्ट, नो प्रोप्राइटरी ब्लेंड, डाइजेस्टिव एंजाइम्स डिक्लेयर्ड, न्यूट्रिशनल पैनल इंटरनली कंसिस्टेंट। लेकिन लेबल ट्रांसपेरेंसी के पर्सपेक्टिव से हमें एक दो ऑब्जर्वेशन जरूर मिले, जैसे प्रोडक्ट पर कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल मेंशन नहीं की गई है, सिर्फ BCAA और EAA वैल्यूज दी गई हैं। अगर इंडिविजुअल अमीनो एसिड वैल्यूज भी डिक्लेयर की जाती तो कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट को कंपेयर करना और भी आसान हो जाता। हालांकि ये एक माइनर ऑब्जर्वेशन है, लेकिन प्रीमियम कैटेगरी प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेशंस भी प्रीमियम ही होती हैं। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड यूसेज की। यूसेज के दौरान टेस्ट काफी अच्छा था। आर्टिफिशियल आफ्टर टेस्ट बहुत ज्यादा फील नहीं हुआ। स्वीटनेस मॉडरेट थी। सॉल्युबिलिटी वाटर और मिल्क दोनों में काफी अच्छी रही। ड्राई माउथिंग या इक्लेयर टेस्ट में भी प्रोडक्ट ने सेटिस्फैक्टरीली परफॉर्म किया और सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिबिलिटी भी अच्छी रही। हमें किसी तरह की नोटिसेबल ब्लोटिंग या डिस्कंफर्ट ऑब्जर्व नहीं हुआ। अब चलिए लैब रिजल्ट्स देखते हैं। सबसे पहले हेवी मेटल्स, लेड, कैडमियम, मर्क्यूरी, आर्सेनिक और मिथाइल मर्क्यूरी इस टेस्टेड बैच में लैब रिपोर्टिंग लिमिट से नीचे ऑब्जर्व हुए, यानी हेवी मेटल्स के पर्सपेक्टिव से ये टेस्टेड बैच सेटिस्फैक्टरी रहा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर पर, प्रोटीन। लेबल क्लेम करता है 77.62 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम। लैब रिजल्ट आया 78.72 ग्राम, यानी इंडिपेंडेंट लैब टेस्टिंग में प्रोटीन क्लेम सेटिस्फाई हुआ और स्लाइटली एक्सीड भी किया। ये पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है। लेकिन सिर्फ प्रोटीन क्वांटिटी ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, प्रोटीन क्वालिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए हम अमीनो एसिड प्रोफाइल भी इवैल्यूएट करते हैं। लेबोरेटरी प्रोफाइल में ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन और बाकी एसेंशियल अमीनो एसिड्स एक्सपेक्टेड वे आइसोलेट पैटर्न के साथ ब्रॉडली कंसिस्टेंट ऑब्जर्व हुए। हमें इस टेस्टेड बैच में क्लासिक अमीनो स्पाइकिंग का कोई ऑब्वियस इंडिकेशन नहीं मिला। यह भी एक पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है। अब न्यूट्रिशन पैनल को कंपेयर करते हैं। प्रोटीन क्लेम से स्लाइटली बेटर, कार्ब्स लेबल से लोअर, फैट भी लेबल से लोअर ऑब्जर्व हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह थी, लैब कैलोरीज भी अकॉर्डिंगली लोअर आई। ये डिफरेंस हमें नोट किया है, लेकिन ओवरऑल मैक्रो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल इंटरनली कंसिस्टेंट नजर आती है। अब सवाल आता है, कंपटीशन के सामने प्रोडक्ट कहां स्टैंड करता है? इसी प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड, अवतार आइसोरिच, एज इट इज एटम आइसोलेट, माई प्रोटीन इंपैक्ट आइसोलेट और GNC आइसोलेट। प्राइस को देखते हुए ये प्रोडक्ट किसी बजट कैटेगरी में कंपीट नहीं कर रहा, ये डायरेक्टली प्रीमियम आइसोलेट सेगमेंट में कंपीट कर रहा है। और इंडिपेंडेंट लैब रिजल्ट्स को देखते हुए इस टेस्टेड बैच ने रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस दिखाई है। हमारा जो स्कोरिंग है भारत फूड चेक का, उसमें प्रोटीन एक्यूरेसी को मिलते हैं 20 आउट ऑफ 20, अमीनो एसिड प्रोफाइल 15 आउट ऑफ 15, हेवी मेटल्स भी सेम स्कोर,
इंग्रेडिएंट क्वालिटी 15 आउट ऑफ 15, लेबल ट्रांसपेरेंसी 13 आउट ऑफ 15, यूजर एक्सपीरियंस एंड वैल्यू फॉर मनी को हम देते हैं 9 आउट ऑफ 10, टोटल स्कोर हुआ 96 आउट ऑफ 100। अब सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, भारत फूड चेक में सर्टिफिकेशन का मतलब सिर्फ एक लैब रिपोर्ट नहीं होता। इस प्रोडक्ट को इस इंडिपेंडेंटली परचेज्ड मार्केट बैच के बेसिस पर भारत फूड चेक का सर्टिफाइड बैच दिया जा रहा है और सर्टिफिकेट भी। लेकिन यही टेस्टिंग खत्म नहीं होती। आने वाले समय में हम इसी प्रोडक्ट के रैंडम मार्केट बैचेस एनोनिमसली परचेज करते रहेंगे और इंडिपेंडेंटली लैबोरेटरी टेस्टिंग भी कंटिन्यू रहेगी। अगर फ्यूचर बैचेस भी एक्सपेक्टेड क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो सर्टिफिकेशन कंटिन्यू रहेगी। अगर किसी फ्यूचर बैच में सिग्निफिकेंट डिविएशन ऑब्जर्व होता है तो सर्टिफिकेशन को रिव्यू, सस्पेंड या विड्रॉ भी किया जा सकता है। हमारे लिए एक अच्छा बैच आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी वेरीफाई करना ऑब्जेक्टिव है। इंडिपेंडेंट लैब टेस्टिंग, अमीनो एसिड प्रोफाइल, हेवी मेटल्स, लेबल की एक्यूरेसी और रियल वर्ल्ड यूसेज एक्सपीरियंस को देखते हुए ये टेस्टेड बैच एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर बनकर सामने आया। क्या इसका मतलब है कि मार्केट का हर बैच एग्जैक्टली ऐसा ही होगा? नहीं, इसीलिए भारत फूड चेक सर्टिफिकेशन के साथ कंटिन्यूअस मार्केट सर्वेलेंस भी की जाएगी। लेकिन इस इंडिपेंडेंटली टेस्टेड बैच के बेसिस पर यह प्रोडक्ट प्रीमियम वे आइसोलेट कैटेगरी में कॉन्फिडेंटली रिकमेंड किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि भारत फूड चेक अगला कौन सा प्रोटीन इंडिपेंडेंटली लैब में टेस्ट करे तो उसका नाम कमेंट्स में जरूर बताएं। और याद रखिए, पहले टेस्ट फिर ट्रस्ट, यही है भारत फूड चेक।